अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल शकूर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्फॉर्मेटिव। एनिमल किंगडम में बहुत से अजीब सींगों वाले जानवर पाए जाते हैं। ये अलग अलग साइज और शेप के हैं, लेकिन कुछ अपने बड़े सींगों की वजह से बिल्कुल अलग हैं। दुनिया का सबसे बड़े सींगों वाला जानदार एशियन वाटर बुफेलो है, जो इंडिया, नेपाल और थाईलैंड में पाए जाते हैं। मेल्स के बहुत बड़े और पीछे मुड़े हुए सींग होते हैं, जिन पर गहरी धारियां होती हैं। ये एक एवरेज लंबाई 5 फीट तक लंबे हो सकते हैं और बाज़ औक़ात ये इनके सर को छू रहे होते हैं। 1955 में रिसर्चर्स को एक बैल मिला जो इसे एक स्टेप आगे ले गया। इस बैल के सींग टिप टू टिप 14 फीट तक लंबे थे, इतने बड़े कि इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से ब्लू रिबन मिला। वाटर बुफेलोज बहुत ताकतवर जानवर होते हैं जो अपने सींगों से खुद की हिफाजत करते हैं। ये हत्ता के टाइगर्स या लायंस से मुकाबला करने से भी नहीं घबराते। इतने बड़े होने की वजह से आप नहीं सोचेंगे कि ये तेज भी हो सकते हैं, और जब ये डरे होते हैं तो वाटर बुफेलोज 30 माइल्स पर आवर की स्पीड पकड़ सकते हैं। एडेक्स सफेद हिरन होते हैं जो सहारा के सहरा में पाए जाते हैं। वक्त के साथ इन्होंने ऐसा व्हाइट कोट डेवलप कर लिया जो सहरा के सूरज की झुलसा देने वाली शुआओं को रिफ्लेक्ट करता है। एडेक्स स्क्रू हॉर्न वाले हिरन भी कहलाते हैं। इनके सींग 3 से 4 फीट तक लंबे हो सकते हैं, बिल्कुल किसी स्क्रू की तरह। ये दुनिया की उन कुछ स्पीशीज में से हैं जिनके मेल और फीमेल दोनों के एक ही साइज के सींग होते हैं। एडेक्स के पास चौड़े, चपटे और थोड़े ऊपर मुड़े हुए खुर होते हैं जो इन्हें सहरा की नरम रेत में चलने और ना धंसने में मदद देते हैं। जैक्सन कैमेलियंस, जी हाँ, छिपकलियाँ। क्या आप दोबारा एक भैंस या हिरन को एक्सपेक्ट कर रहे थे? इनके भी सींग होते हैं, बिल्कुल एटेक्स की तरह हड्डी से बने हुए, और ये इन्हें एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, दूसरे मेल से लड़ने के लिए और उन्हें दरख्तों से नीचे धकेलने के लिए। इनके सिरों पर वो 3 सींग इस स्पीशीज को छोटे ट्राइसेरोटॉप्स की तरह दिखाते हैं। यही वजह है कि ये 3 हॉर्न कैमेलियंस भी कहलाते हैं। दूसरे कैमेलियंस की तरह इनकी ज़बान इनकी बॉडी से 1.5 गुना होती है। ये ऐसे है जैसे किसी 6 फुट लंबे इंसान की 9 फुट बड़ी जबान हो। ये आमतौर पर अफ्रीका के पहाड़ों पर पाए जाते हैं। जैक्सन कैमेलियंस अब हवाई के तमाम आइलैंड्स पर पाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि कैटरपिलर सख्त होते हैं कि इन्हें मुर्गियां भी नहीं कुतर सकती, जो आमतौर पर सब कुछ खाती हैं। इस कैटरपिलर की खतरनाक शक्ल के बावजूद इनके सींग बिल्कुल हार्मलेस होते हैं। ये कैटरपिलर्स इस शक्ल से पहले 4 बार शक्लें तब्दील करते हैं। एक जानवर स्पाइन से ढका हुआ जो इसकी पूरी बॉडी पर मौजूद है। इसके सर पर बड़े ऑरेंज सींग होते हैं जिनकी ब्लैक टिप होती है। इस सब के अलावा ये कैटरपिलर नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाला सबसे बड़ा कैटरपिलर है। अपनी अडल्ट शक्ल का होने से पहले ये एक हॉट डॉग जितना बड़ा हो सकता है। ये किसी खौफनाक सब्ज ड्रैगन के मुशाबे है। एक इंसेक्ट के अलावा सरप्राइजिंगली ये किसी तरह से भी जहरीले नहीं होते। इनकी स्पाइन्स बहुत तीखी होती हैं और छूने पर फ्लेक्सिबल लगती हैं। आप इसे छू सकते हैं अगर आप इस शक्ल से ना डरें तो। हॉर्न गुआन्स, ग्रेट हॉर्नबिल्स और हॉर्न पफिट्स सब के सर पर इम्प्रेसिव शेप्स होती हैं जो दूसरे परिंदों को जेलस करवा सकती हैं, लेकिन किसी भी परिंदे की सर की जीनत ऐसी नहीं है जो सींग की तरह लगती हो। कैसोवरी के अलावा इसकी कैस्ट, जो आम तौर पर कहलाती है, किसी स्पंज की तरह के मटेरियल से बनी और केराटिन की मोटी तह से ढकी होती है। ये वही मटेरियल है जिससे इंसानी बाल बनते हैं। नतीजे में इसके सर पर ऐसी फॉर्मेशन होती है जो किसी हेलमेट की तरह लगती है। अगरचे इसका सींग देखने से बहुत मजबूत लगता है, लेकिन इसे दरमियान से दबाया जा सकता है, लेकिन मैं इसे आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया का ये आबाई जानवर 6 फीट तक लंबा हो सकता है और वजन में 54 केजी से ज्यादा हो सकता है। जबकि ये खूबसूरत और फ्रेंडली लगते हैं, लेकिन ये बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं। राइनोसोरस बीटल्स अपने सींगों की वजह से बहुत अलग नजर आते हैं। इनके सींग मेल्स के सिरों पर होते हैं। ये बहुत ताकतवर होते हैं। इनकी स्पीशीज का एक अडल्ट अपने वजन से 850 गुना ज्यादा वजन को उठा सकता है। इनकी ये ताकत दरअसल थोड़ी कम एक्साइटिंग है। ज्यादातर स्पीशीज इन्हें मिट्टी खोदने, पत्ते उठाने, छुपने या भागने के लिए इस्तेमाल करती हैं। इनके सींग इन्हें रास्ते में आने वाले ऑब्जेक्ट्स को धकेलने में मदद देते हैं। लेकिन सबसे खूबसूरत और इंटरेस्टिंग हॉर्न रेनबो स्कैरब मेल का है। ये स्पीशीज इसकी यूनिक शक्ल और बड़े पीछे की तरफ जाते हुए सींग से पहचानी जा सकती है। ये इतने अमेजिंग होते हैं कि ये राइनोज से भी लड़ सकते हैं।
फैंसी हॉर्न्स दिखाने के लिए अच्छे हो सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक जानवर के सर पर 15 सींग भी थे। डायनासोर कैस्मोसेराटॉप्स जो तकरीबन 76 मिलियन साल पहले पाए जाते थे, इसके पूरे मुंह पर सींग हुआ करते थे। इसकी गर्दन पर 10 तेज सींग इसकी गर्दन को प्रोटेक्ट करते थे। हर आंख पर लंबे और तेज सींग होते थे। हर गाल से आता हुआ एक सींग और एक सिंगल बड़ा सींग इसके नाक पर होता था, जो इसके फेमस कजन ट्राइसेराटॉप्स से भी वाकई बहुत ज्यादा है। समंदर का यूनिकॉर्न एक पेल कलर्ड जानवर जो नार्वल कहलाता है, आर्कटिक के कोस्टल रिवर्स में पाया जाता है। वो सेम सी मैमल फैमिली से हैं, जिससे डॉल्फिन और किलर व्हेल्स हैं, लेकिन इनके सींग वाकई इन्हें अलग बनाते हैं। ये यूनिक सींग या ओवरसाइज दांत 10 फीट लंबा हो सकता है। तलवार की तरह का ये स्पाइरल सींग इनके होंठ के ऊपर उगता है। साइंटिस्ट मानते हैं कि इससे ये एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। फीमेल्स का भी छोटा सा सींग उग सकता है, लेकिन ये मेल्स की तरह इतना बड़ा नहीं हो सकता। लॉन्ग हॉर्न काउ फिश अपने लंबे सींगों की वजह से आसानी से शिनाख्त की जा सकती है। ये इनके सर के सामने से निकलते हैं, जो इस मछली को किसी भैंस के मुशाबे दिखाते हैं। ये माना जाता है कि इनके सींग इसलिए इवॉल्व हुए हैं ताकि शिकारी इन्हें आसानी से शिकार न बना सकें और ये जल्द और आसानी से भाग जाएं। इनके सींग अगर गिर जाएं तो दोबारा भी उग सकते हैं। इनके तैरने का यूनिक तरीका ऐसे महसूस होता है जैसे ये सिर्फ पानी में हवर कर रही हूँ। वैसे ये बहुत अच्छा स्टाइल नहीं है, क्योंकि काउ फिश इतना स्लो तैरती हैं कि इन्हें हाथ से भी पकड़ा जा सकता है। लेकिन ध्यान से, पफर फिश की तरह जब ये खतरा महसूस करें तो ये अपनी जल्द में जहर भी पैदा करती हैं। ये तस्वुर करना मुश्किल है कि एक 90 केजी के जानवर के इतने बड़े सींग हों जो दरख्त पर तेजी से चढ़ता है, लेकिन ये एक मारखोर बिल्कुल कर सकता है। ये वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया में पाए जाने वाली बड़ी गोट स्पीशीज में से एक है। ये इनके इम्प्रेसिव सींग हैं जो बहुत ही यूनिक हैं। ये 5 फीट लंबे हो सकते हैं। सींग इनके सर से घूमते हुए निकलते हैं, स्क्रूज की तरह। ये इन्हें जड़ों और दूसरी खुराक को खोदने और दरख्तों की छाल उतारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गोल्डन ईगल्स भी बाज़ औक़ात छोटे मारखोर्स को पकड़ने की कोशिश करते हुए देखे गए हैं और सिर्फ इनकी माएँ इन्हें अपने सींगों से डरा कर दूर कर देती हैं। आप इस अगले क्रीचर को यूरोपियन एल्प्स नामी जगह के पहाड़ी इलाकों में देख सकते हैं। केप्रा आइबेक्स, जो एल्पाइन आइबेक्स भी कहलाते हैं, इनका खास तरह का सींगों का मुसल्लत सेट होता है। मेल आइबेक्स के स्ट्रॉन्ग और मुड़े हुए सींग होते हैं जो 40 इंचेस की लंबाई तक जा सकते हैं, जबकि फीमेल्स के पतले और छोटे सींग होते हैं जो लंबाई में 13 इंचेस तक हो सकते हैं। आमतौर पर मेल्स हरीफों को दूर भगाने के लिए सींगों से लड़ते हैं। इन दिफाई सींगों के साथ शिकारी जैसा कि भेड़ियों, रीछों और चीतों को रास्ते से हटने की क्लियर वार्निंग होती है। जब ये खतरे को महसूस करते हैं तो ये खुद को अपनी ताकतवर टांगों की मदद से ऊपर उठाते हैं। जब आपने सींग का नाम सुना होगा तो एक जानवर जरूर दिमाग में आया होगा, और ये बड़ा वाला है। राइनो फैमिली में सबसे बड़ा। व्हाइट राइनोस के 2 मखसूस सींग होते हैं। आगे वाला सींग बड़ा होता है और पीछे एक छोटा सींग होता है। बड़ा वाला सींग 59 इंचेस तक बढ़ सकता है। ये सींग केराटिन नामी प्रोटीन से बने होते हैं, सेम मटेरियल जिससे स्केल्स, बाल, नाखून, पंजे और खुर बनते हैं। झुंडों में सफर करते हुए ये 2500 वजनी जानवर किसी तरह 25 माइल्स पर आवर की स्पीड पर भाग सकते हैं। अगर आप आइडिया लेना चाहते हैं कि ये कैसे होगा तो अपनी तरफ इसे स्पीड से आती हुई 300 बॉलिंग बॉल्स को तस्वुर कीजिए। सेयाला दुनिया में पहली बार मई 1992 में देखा गया था। रिसर्चर्स और साइंसदानों ने इसे वियतनाम और लाओस के पहाड़ों में ढूंढा था। तब से इसे सिर्फ हाथ से फोटोग्राफ किया गया है। इन जानवरों के बारे में बहुत कम मालूमात है। यही वजह है कि ये एशियन यूनिकॉर्न्स भी कहलाते हैं, सिर्फ इसी वजह से कि इन्हें देखना बहुत मुश्किल है। सेयाला के फेस पर सफेद नुमाया निशानात होते हैं। इन्हें ज्यादातर 20 इंचेस बड़े सीधे सींग माना जाता है। इनके बहुत तेज कोने होते हैं और मेल्स और फीमेल्स दोनों पर पाए जाते हैं। ये एक एंटीलॉप या एक डियर की तरह लग सकते हैं, लेकिन ये ज्यादातर गाय से क्लोजली रिलेटेड हैं। यूनिकॉर्न फिशेस यूनिकॉर्न हॉर्सेस की तरह मैजिकल नहीं होती। खैर, इससे हम भी वाकिफ हैं। इन इंटरेस्टिंग मछलियों के चेहरे पर एक सींग होता है, सर से निकलते किसी स्पाइक की तरह। सींग जैसा ज़मीमा इनकी आंखों के दरमियान से निकलना शुरू होता है जब ये 5 इंचेस तक लंबी हो जाती हैं। ये मेल्स पर कदरे ज्यादा नुमाया होता है। बायोलॉजिस्ट अभी भी नहीं जानते कि सींग का मकसद क्या है, जैसा कि ये इन्हें हिफाजत के लिए इस्तेमाल नहीं करते। हिफाजत के लिए ये अपनी पूंछ पर लगे तेज स्पाइक्स का इस्तेमाल करते हैं।
दोस्तों अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।